नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस क्वेश्चन आंसर सीजन में आज हमें सवाल आया है सुधीर चौधरी जो हरियाणा के रहने वाले हैं। जिनकी मान्यता हिंदू धर्म संप्रदाय में है, यानी कि सनातन पद्धति को में विश्वास रखते हैं और जींद जिला हरियाणा भारत के निवासी हैं। इन्होंने सवाल पूछा है फिलोसोफर हिम्मत जी, क्या सिख धर्म जो है ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है या फिर नहीं? क्योंकि जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, इनके जो माता पिता रहे हैं, इनका जन्म एक हिंदू घराने में हुआ है, हिंदू परिवार में हुआ है और इसलिए सिखों के जो 10 गुरु हैं वो हिंदुओं की संतान थे। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि जो सिख धर्म की जो मान्यताएं हैं वो सारी की सारी हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। आगे लिखते हैं भाई साहब, सिखों के पास जो पगड़ी है, सिखों के नाम के पीछे जो लफ्ज जोड़े जाते हैं सिंह, और जो कौर लफ्ज है ये कुमारी से या कुंवर लफ्ज से निकला हुआ है। आगे कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो सिख हैं, यानी कि सिख धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं, ये लोग असली हिंदू अर्थात सनातनी सिख हैं? सबसे पहले मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई साहब ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। अक्सर इस सवाल पर विवाद देखने को मिलता है। ये सवाल ऐसे हैं कि जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि आम आदमी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। आइए समय को ज़्यादा बर्बाद ना कर मैं मेन मुद्दे पर बात करता हूँ। जैसा कि भाई साहब ने पूछा है, सिख धर्म संप्रदाय के जो 10 गुरु हैं, उनके माता पिता हिंदू मान्यता से थे, हिंदू धर्म से थे और सिख गुरुओं का जन्म एक हिंदू घर में हुआ था। इस आधार पर 10 गुरु जो हैं वो हिंदू हुए। आगे इन्होंने जो बात कही है कि जो सिखों की परंपराएं हैं, सिखों के जो रीति रिवाज हैं, ये सारे के सारे हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। फिर इन्होंने एक और बात कही है कि जो सिख लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं और औरतों के नाम के पीछे कौर लफ्ज लगाते हैं। इनका कहना है कि सिंह लफ्ज जो है वो भी हिंदुओं से लिया गया है और जो कौर लफ्ज है वो लफ्ज कुमारी और कंवर, यानी कि कुंवर जिसे कहा जाता है, इन 2 लफ्जों से लिया है। पहली बात, हमें इन चीजों को समझना होगा। जब हम किसी भी चीज को समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए, सवाल क्या कहता है, फिर उस सवाल की विचारधारा क्या है, सवाल का संबंध कहाँ कहाँ से है, और उसके बाद उस सवाल का जवाब हमें किसी धर्म संप्रदाय के कंपैरिजन से देना चाहिए। और जो आखिरी जो हमारा अपना पर्सनल व्यू होता है वो होता है फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल, वो अंतिम विकल्प होता है। ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी सवाल यानी क्वेश्चन को एनालिसिस करने के, उसके जवाब देने के। अगर यही सवाल आपने किसी आम सिख कथावाचक से पूछा होता तो शायद वो आपको तुरंत कहता कि सिख हिंदू नहीं होते, सिख एक वखरा धर्म है, अलग धर्म है। पता नहीं उल्टे सीधे ऐसे क्या क्या बातें करता। लेकिन मेरे संबंध में ऐसी बात नहीं होगी। जो फैक्ट है मैं उस पर बात करता हूँ, जो सच्चाई होती है उस पर बात करता हूँ। हालांकि मैं भी जानता हूँ कि कई लोग बेवजह दुश्मनियां बना के बैठे हैं मेरे साथ और
उनके पास बुद्धि का विकास नहीं है, इसलिए क्योंकि उनकी परंपरावादी जो सोच है, रूढ़िवादी सोच है, वो खतरे में आ जाती है। क्योंकि मैं सत्य बयां करता हूं और झूठ, चालबाजी और बेईमानी के साथ मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इसको समझना होगा। जो नानक के पिता थे, उनका जन्म एक खत्री परिवार में होता है। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जो कहलाए जाते हैं, सारे के सारे गुरुओं का नाम लेना तो उचित मालूम नहीं पड़ता है, बस आप पहले और अंतिम गुरु से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद सिख धर्म संप्रदाय के जो मान्यता में 10वें गुरु हैं, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें जाना जाता है। उनका असली नाम है गोविंद राय। जब 1699 यानी कि 1699 को बैसाखी के दिन जब खालसा पंथ की साजना होती है, उसके बाद गोविंद राय का नाम गोविंद सिंह पड़ जाता है, जिसके बाद उनका जो प्रचलित नाम होता है, समाज उनको जो स्वीकार करता है, वो करता है गुरु गोविंद सिंह। इन चीजों से एक चीज तो क्लियर हो गई, नानक जो हैं उनका जन्म भी एक हिंदू खत्री परिवार में होता है, और जो गोविंद राय शब्द है, राय एक जातिवाद का सूचक है। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए खालसे पंथ की साजना हुई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई। यहां तक आप समझ गए होंगे। यानी कि नानक से लेकर 10वें गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह तक, ये सारे के सारे जातिवाद के खिलाफ रहे हैं। परंपरावादी विचारधारा जो है, परंपरावाद से इन्होंने अपने आप को दूर रखा। उसके बाद जो रूढ़िवाद है, कट्टरवाद है, या फिर कर्मकांड या पाखंडवाद है, इनसे इन्होंने अपने आप को दूर किया। सबसे पहली चीज हमें एक समझना होगा, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी परंपरा से हटकर अपनी एक नई विचारधारा को स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति का जन्म बेशक किसी भी परंपरा में हुआ हो, और आने वाले समय में अपने जीवन में अगर उसके एक अलग विचारधारा है, अलग सिद्धांत हैं, अलग उसके जीने का ढंग है, तो वो व्यक्ति उस संप्रदाय या उस परंपरा का नहीं माना जाता जिस परंपरा या संप्रदाय में उस व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। जैसे कि नानक हैं, नानक का जन्म एक खत्री परिवार में होता है, तो उसके बाद हिंदू परंपरा जो रही है उसमें उनका जन्म होता है, जिसके बाद उन्होंने जो परंपरावाद की जो विचारधारा थी, क्योंकि नानक के समय हिंदू मान्यता में बहुत ही ज्यादा पाखंडवाद था, कर्मकांड बहुत ज्यादा था, उस चीज से उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया, अलग कर दिया, जिसके बाद आप एक सामाजिक तौर पर कह तो सकते हैं कि नानक का जो जन्म था वो एक हिंदू घर में हुआ था, लेकिन नानक हिंदू नहीं थे। इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे कि मैं हूं, मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत घराने में हुआ था, लेकिन मैंने परंपरावाद, जातिवाद को छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने अपने आप को किसी भी परंपरा का सदस्य नहीं स्वीकार किया, किसी भी जाति वर्ग से मैंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जो मेरा जीने का ढंग है, मेरे जो जीवन शैली है, जो मेरा दृष्टिकोण है, वो फिलहाल मौजूद किसी भी परंपरा, मान्यता, अवधारणा या सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती। इसलिए मेरी जो अपनी दृष्टिकोण, अपने जीवन है, वो किसी भी मान्यता से संबंध नहीं रखता। बेशक अगर कल को आने वाले समय में कोई मुझे ये कह दे कि तुम हिंदू हो, तो वो व्यक्ति एक अंधे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग आज नानक को हिंदुओं की संतान कहते हैं। हाँ ठीक है, हिंदुओं की संतान थे, ये बात भी सत्य है। अब जैसे मैं हूं, मुझे अगर कोई कहे तो कि आप हिंदू राजपूतों की संतान हो, तो मैं उसमें मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि हिम्मत हिंदू है, तो गलत हो जाएगा।
हिम्मत सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी विचारधारा इनमें किसी के साथ भी तालमेल नहीं खाती। वैसे ही नानक है। नानक को अगर आप कहते हैं कि नानक का जन्म एक खत्री परिवार में हुआ, हिंदुओं की संतान थे, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह देंगे कि नानक हिंदू थे या मुसलमान थे, तो आप खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि नानक धर्मवाद, जातिवाद, रूढ़िवाद, परंपरावाद, उसके बाद जो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनके साथ सहमत नहीं है। नानक का जीने का ढंग अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सभी परंपराओं से अलग किया। नानक का तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो तमाम जो 10 गुरु होते हैं, जो 9 गुरु हैं आते हैं उनके बाद, पहले गुरु नानक हैं, अंतिम जो है गोविंद राय हैं, जिनको गोविंद सिंह नाम से जाना जाता है, और प्रख्यात नाम जो उनका है गुरु गोविंद सिंह है। उन्होंने भी अपने को जातिवाद से अलग किया, क्योंकि गोविंद राय नाम था उनका। राय एक जातिवाद का सूचक है, राय शब्द, राय एक जाति कास्ट होती है। तो उस चीज से अलग उन्होंने किस प्रकार किया, खालसे पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने अपने को जातिवाद से हटा दिया, नाम पड़ गया गोविंद सिंह। अब ये जरूरी ये नहीं है कि गोविंद जो सिंह लफ्ज है, सिंह लफ्ज का मायने क्या बनता है, कोई क्या बताएगा, कोई, ये इनका कोई मायने नहीं बनता, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि आप अपने नाम के पीछे सिंह लफ्ज लगा दोगे तो आप कोई बहुत वीर योद्धा नहीं बन जाओगे। आप अपने नाम के पीछे कुमारी या कुंवर या कंवर या कौर ऐसा कुछ लगा दोगे तो आप कोई राजकुमारी नहीं बन जाओगे। उस चीज को आपको समझना है, ये सिर्फ शब्द होते हैं, ये किसी भी संज्ञा, किसी भी शब्द के कुछ मायने होते हैं। अगर वो मायने आपके जीवन में नहीं है, आपने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया, तो फिर नाम के पीछे या नाम के आगे आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ था, वहां पर लड़कियों के नाम के आगे कुमारी लगाया जाता है। अब वो पहले कुमारी शब्द का मतलब उनको पता नहीं है, कुमारी जो लफ्ज है उसका उनको कोई जीवन में उनका कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे उनकी शादी के बाद नाम के पीछे देवी लफ्ज जोड़ा जाता है, अब दैवत्व तो उनके जीवन में होता नहीं है, तो नाम के पीछे देवी जोड़ लेने से क्या हासिल कर लिया उन्होंने। वैसे ही कौर लफ्ज है, कौर लफ्ज अपने नाम के पीछे लिख देने से आप कोई राजकुमारी नहीं हो जाती है। अगर आपके जीवन में उतना है, आपका जीवन प्रभावशाली है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक राजकुमारी की तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में आपने देखा होगा, चाहे वो अपने नाम के आगे कुमारी लिख रहा है या कौर लिखती है या फिर देवी लिखती है या खान इत्यादि जो कुछ भी लिखते हैं, इन लोगों का एक बार आप जीवन देखिए। इन लोगों के जीवन में क्या है, वही अनाप शनाप गालियां, वही छिछोरापंती, वही उल्टी सीधी हरकतें। अब अपने नाम को एक धार्मिक प्रवृत्ति से तो ये जोड़ लेते हैं, लेकिन इनका जीवन अधार्मिक होता है, अतार्किक होता है, असभ्य होता है। उस चीज को समझिएगा। इसलिए जितने भी नाम होते हैं, इन नामों को अगर आप स्वीकार करते हैं तो इन नामों के साथ आप अपने जीवन को भी स्वीकार करें। नाम के आगे जैसे मेरा जन्म से नाम हिम्मत सिंह था, मेरे पिता का नाम नारायण सिंह था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं सिखिज्म को स्टडी किया उसी टाइम मुझे सिंह लफ्ज मुझे जोड़ा गया होगा मेरे नाम से, ऐसा तो नहीं है। बाई बर्थ मेरे खानदान में जितने भी लोग हैं सभी का नाम के पीछे सिंह लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिंह लफ्ज जोड़ लेने से आप शेर की उपाधि हासिल कर लिए। उसका मतलब है कि सिंह जैसा आपका जीवन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े में माहिर हैं। सिंह यानी कि शेर का मतलब क्या होता है, जो धैर्यवान हो, साहसी हो, निडर हो, बेबाक हो, ये सब चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। ये चीजें हैं नहीं। वही आपके जीवन में क्या, कोई आया नहीं उसकी गर्दन काट दी, कोई आया नहीं उसको माँ बहन की गालियां दे दी, कोई आया नहीं उसके सामने हुल्लड़बाजी कर ली, कोई आया नहीं किसी ने कुछ बोला नहीं उसकी हत्या कर दी। क्या ये सिंह लफ्ज के प्रतीक है? जो लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। मायने ये बनता है कि आप नाम के पीछे, नाम के आगे कोई भी शब्द जोड़ लें कि आपका जीवन उसी आधार पर ढला हुआ है।
ये मायने रखता है। बाकी तो ये सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। इसलिए गोविंद राय, जो बाद में गोविंद सिंह अर्थात गुरु गोविंद सिंह कहलाए, उन्होंने भी जातिवाद को, परंपरावाद को खत्म कर दिया अपने जीवन से। इसलिए एक चीज तो निश्चित हो गई कि जो 10 गुरुओं का जो जीवन समय है, उनके सिद्धांत हैं, वो कोई भी परंपरावाद से नहीं चलते हैं। कोई भी 10 के 10 लोग जातिवाद को स्वीकार नहीं करते, कर्म कांड को स्वीकार नहीं करते हैं, पाखंडवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है जो इनके सिद्धांत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है वो सिख होगा। यानी कि 10 गुरुओं का जो सिद्धांत है वो जातिवाद के विरोध में है, भाषावाद के विरोध में है, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण किया, गुरु ग्रंथ, उसमें 13 से ज्यादा भाषाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इनके सिद्धांत में ये भी आता है कि ये लोग नस्लवाद को नहीं मानते हैं, 10 के 10 आदमी जो हैं, जिनको 10 सिख गुरु कहा जाता है। उसके बाद ये रूढ़िवाद को नहीं मानते हैं, परंपरावाद को नहीं मानते, राष्ट्रवाद को नहीं मानते। उसके बाद धर्मवाद को भी ये नहीं मानते। धर्मवाद यानी कि गुरु ग्रंथ में खुद मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं, यानी कि जिनको हिंदू कहा जाता है, और जो मुसलमान सूफी हैं वो भी सिख हैं। यानी कि गुरु ग्रंथ में मुसलमान और हिंदू दोनों परंपराओं के लोग शामिल हैं, मौजूद हैं। छोटी से छोटी जाति और बड़ी से बड़ी जाति वर्ग के लोग भी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। इसलिए टोटल 36 लोगों की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है, जो अलग अलग जाति वर्ग से थे, अलग अलग धर्मों से थे। लेकिन सभी के सभी ये जो 36 लोग हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है, ये सब जातिवाद के विरोधी थे, ये भाषावाद के विरोधी थे, ये कट्टरवाद, रूढ़िवाद इत्यादि, नस्लवाद, इनके विरोधी रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आपने जो कहा है कि जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि सिखों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वे लोगों की जो परंपराएं, रीति रिवाज है, वो हिंदुओं के साथ मिलती हैं, इसलिए वो हिंदू हैं। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति इन 10 गुरुओं के सिद्धांत को 100% अपने जीवन में स्वीकार करता हो, जो धर्मवादी, रूढ़िवादी, भाषावादी, नस्लवादी या फिर किसी भी प्रकार का पाखंडवाद, उसकी कर्मकांडवाद या किसी प्रकार का कट्टरवाद उसके जीवन में नहीं है, वो शाश्वत सत्य को, इस अस्तित्व को स्वीकार करता है, वो सिख है। उसके अलावा आप जिन लोगों को सिख समझ रहे हैं वो सिखों के नाम पर बनी हुई एक भीड़ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हिंदू किसे कहा जाता है वो भी आप समझ लें। हिंदू वो व्यक्ति है जो पूरे अस्तित्व को एक परिवार के रूप में जानता हो। आपने एक सुना होगा, एक शब्द आता है वसुधैव कुटुंबकम। जो पूरी वसुधा है ये एक परिवार है। जिसके पास ऐसा चिंतन हो, ऐसा मनन हो, ऐसा दृष्टिकोण हो, वो हिंदू है। उसके अलावा जो लोग वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जीवन नहीं जीते हैं, जो जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, रूढ़िवाद, भाषावाद, धर्मवाद, नस्लवाद इत्यादि इत्यादि में जो तल्लीन हुए लोग हैं, वो हिंदुओं के नाम पर एक भीड़ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनका हिंदू होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग जाति वर्ग में बटे हुए हैं। वर्ण व्यवस्था अलग है, जातिवाद अलग है, दोनों को हमें समझना होगा। इन टॉपिक पर मैंने अलग अलग बातें की, अलग अलग वीडियोज में आप उनको देख सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो भीड़ होती है, चाहे वो सिखों की भीड़ हो या हिंदुओं की भीड़ हो या फिर वो किसी की भी हो, वो भीड़ कभी भी अपने अवतार, अपने गुरु, अपने पीर, अपने पैगंबर, अपने युग पुरुष, अपने ऋषि, महात्मा या फिर जो ऐसी दिव्य चेतनाएं होते हैं, उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो भीड़ होती है वो हमेशा गुमराह होती है। उनको लगता है कि वे अपने गुरुओं के, अपने पीर पैगंबरों, अवतारों के या अपने देवी देवताओं के सिद्धांतों पर काम करते हैं, जीवन जीते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। असल में उन्होंने बनी बनाई परंपराएं होती हैं, बनी बनाई वहाँ नियम होते हैं, बने बनाए वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, बने बनाए वहाँ अवधारणाएं, मान्यता और सिद्धांत होते हैं। जहाँ अपनी तरफ से कुछ जोड़ा जाए वहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ धर्मवाद होता है, धर्म के नाम पर व्यापार होता है।
अब वो व्यापार चाहे हिंदुओं का हो या सिखों का, व्यापार व्यापार है। इसलिए जो सिख गुरुओं के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता उसको सिख कहा नहीं जा सकता, और जो हिंदू उपनिषदों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता, शास्त्रों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता, उसको आप हिंदू भी नहीं कह सकते। यानी कि जो ये दोनों भीड़ है, जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, सिख धर्म कह रहे हैं, ये एक भीड़ का हिस्सा है, भीड़ का नाम है। ये उस भीड़ ने कभी भी इनके सिद्धांत को गले नहीं लगाया। जो सिद्धांत 10 गुरुओं का है वही सिद्धांत हिंदू शास्त्रों का है, कोई फर्क नहीं उनमें। गुरु ग्रंथ का सिद्धांत क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। कह रहे हैं कि जो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सर्वप्रथम यानी कि प्रथमांत की बात है, पहला और अंतिम, प्रथमांत की बात है। सर्वप्रथम की बात भी कहना गलत हो जाएगा, प्रथमांत कहना उचित होगा। पहला और अंतिम, जो पहला है वही अंतिम हो जाता है। यहां कोई अंतिम नहीं होगा, कोई पहला भी नहीं होगा, इसलिए प्रथमांत शब्द मैंने इस्तेमाल किया। पहला अगर मैं कह दूं तो गलत हो जाएगा, अंतिम कहूं तो भी गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहला नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अंतिम नहीं होता। वो पहला जिसे आप कह रहे हैं वही अंतिम है, उसके अलावा कोई दूसरा होता नहीं है। जो भी आप दूसरे देख रहे हो रूपांतरण है, लेकिन चीज अंदर वही है और कुछ भी फर्क नहीं होता। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, यानी कि इस प्रकृति से आप जितने भी शरीर बने हैं, जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, जो भी आप इनको नाम दे, अलग अलग भीड़ के नाम हैं, अलग अलग नाम की भीड़ हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, सब उन भीड़ों के अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत जीवन के सभी अपने सांस लेते, सभी के बॉडी में 2 ही फेफड़े हैं, सभी की बॉडी में 2 आंख हैं, सभी के पास एक शरीर। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं के पास क्या कहता है 4 फेफड़े हों, सिखों के पास 8 फेफड़े हों, मुसलमानों के पास 10 फेफड़े हों और ईसाइयों के पास 3 फेफड़े हों। ऐसा तो हो नहीं सकता, सभी के पास एक ही होगा। आस्तिक लोगों के पास 2 आंखें हैं और नास्तिक लोगों के पास 10 आंखें हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मनुष्य है वो जैसा है वैसा ही है, बेशक उसकी मान्यताएं बदल जाएं, उसके धारणा सिद्धांत बदल जाएं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बने। इसलिए हम जितने भी जो लोग हैं सब कुदरत के हैं, हमारे शरीर जो है प्रकृति से बने हुए हैं। एक नूर ते सब जग बने, जो हम शरीरों के अंदर जो चेतना है वो प्राण चेतना, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के, उनके फिलॉसफी कल जब स्टडी करते हैं वहां से भी हम इसको जानते हैं, उनके दृष्टिकोण में। एक नूर ते सब जग उपजे, पूरा जो जग है ये संसारी है, उसी से ही उपजा है। किससे? पदार्थ और विद्युत से, यानी कि प्रकृति और परमात्मा से। कौन भले को मंद, यहाँ कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं, यही बात तो हिंदू धर्म शास्त्र कह रहे हैं। अयम निज प्रवेत गणना लघु चेत साम, उदार चरिताम तुम वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा को ही अपना परिवार कह दिया, लेकिन हैरानी की बात है यहाँ भेदभाव हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब जो पागलपन हिंदुओं में है जाति के नाम पर, वही पागलपन सिखों में भी है जाति के नाम पर। जो पागलपन हिंदुओं में है कर्मकांड के नाम पर, वही पागलपन सिखों में भी है कर्मकांड के नाम पर। जो भाषावाद का पागलपन हिंदुओं में तुम्हें मिलेगा, वही पागलपन तुम्हें सिखों में भी मिलेगा भाषा के नाम पर। जो मंदिर और गुरुद्वारे के नाम पर लड़ाई झगड़ा तुम्हें हिंदुओं में मिलेगा, वही पागलपन तुम्हें सिखों में भी मिलेगा। पागलपन दोनों जगह एक जैसा है, क्योंकि भीड़ है। भीड़ करती क्या है? कपड़े बदल सकती है, लेकिन अपनी बुद्धि थोड़ी ना बदल सकती है। मंदिर के नाम पर व्यापार चलता है हिंदुओं में, वही गुरुद्वारे के नाम पर व्यापार चलता है सिखों में। अब ये सब धर्म के ठेकेदार हैं, ये सब धर्म के व्यापारी हैं, सब चोर हैं। अब दूसरी बात, धर्म के नाम पर बलात्कार यही लोग करते हैं। मैं ऐसे कई संत महात्मा जानता हूं हिंदुओं में, वो बलात्कारी साबित होते हैं, उनके जीवन में पता नहीं कितनी औरतों की इज्जत लूट लेते हैं। वैसे ही सिखों में भी हैं ऐसे कई संत महात्मा, वो भी बलात्कारी पुरुष हैं बेचारे। तो ऐसे पाखंड तुम्हें हर जगह मिलेगा। जैसे तीर्थ यात्रा का प्रचलन हिंदुओं में है, वही तीर्थ यात्रा का प्रचलन सिखों में भी है। जो मरने और पैदा होने का जो सिद्धांत है हिंदुओं में, वही भी सिखों में भी वही है।
हिंदुओं ने जनेऊ डाल दिया तो सिखों ने गात्रा डाल दिया। अब जनेऊ का असली मतलब हिंदुओं को नहीं मालूम, गात्रा पहनने का असली मतलब सिखों को नहीं मालूम। मजे की बातें ये हैं, इसको समझना होगा आपको। जब आपके पास कर्म कांड एक है, पाखंडवाद एक है, रूढ़िवादी विचारधारा एक है, कट्टरवाद तुम्हारे पास एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर पागल हो रखे हैं, दूसरे खालिस्तान के नाम पर पागल हो रखे हैं। मजे की बात यह, जो गुरु ग्रंथ कहता उसको सिख स्वीकार करने को नहीं तैयार नहीं है। सिखों की आज ऐसी दशा है कि अगर आज नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक इनके सामने खड़े हो जाएंगे, या धक्के मारकर उनको गुरुद्वारे से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गुरुद्वारे की जो गोलक है वहां उसमें जो चढ़ावा चढ़ता है पैसा, उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। जो गुरुद्वारे कमेटियां होती हैं, वही हालत हिंदुओं में है। हिंदुओं के मंदिरों में अगर कृष्ण आ जाए, ये लोग कृष्ण को धक्के मारकर बाहर निकाल दें, क्योंकि जो मंदिर में जो चढ़ावा होता है उस पर कब्जा मंदिर कमेटी का है, पंडितों का है। बड़े मजे की बात है, पुजारियों का। एक्चुअल में पूरा जो कंसेप्ट है ये धर्म के नाम पर है। ये धर्मवाद कहते हैं इसको। ये धर्म नहीं होता, ये धर्मवाद है। सिख कोई धर्म नहीं है तो हिंदू भी कोई धर्म नहीं है। धर्म एक है, शाश्वत सत्य। धर्म एक ही है, जो कॉस्मिक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। जो इसको स्वीकार करे वही सिख है, वही हिंदू है। आप आदमी को अलग अलग नामों से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आदमी के जो जीवन शैली उसमें कोई फर्क नहीं होता। हिंदू लोगों का जो जीवन है, हिंदुओं के जो बॉडी है उसमें भी लाल रंग का खून दौड़ता होगा, सिखों की बॉडी में भी लाल ही दौड़ता होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कह रहा है उसके शरीर में लाल रंग का खून हो, और जो अपने आप को सिख कहता हो उसके बॉडी में पीले रंग का खून हो। जो अपने आप को खालिस्तानी कहता है उसके शरीर में काले रंग का खून दौड़ता हो, और जो अपने को हिंदूवादी बताता है, हिंदुत्ववादी, उस आदमी के शरीर में क्या पता नीले रंग का खून दौड़ता हो। ऐसा तो है नहीं। जब हमारे शरीर की रूपरेखा एक है, हमारे शरीर का, हमारे जीवन का सिद्धांत एक है, हमारे जीवन शरीर के ढांचे एक हैं, तो फिर हम हिंदू धर्म के नाम पर, सिख धर्म के नाम पर लड़ें क्यों? हम क्या पागल हो रखे हैं? हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि जब हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी किताबें, हमारे शास्त्र जब एक ही तरफ इशारा कह रहे हैं, परमात्मा की तरफ, तो हमें उस परमात्मा की तरफ जाना चाहिए ना। हमें जो ये चारों तरफ जो हमारे लोग हैं, हमें इन सभी में परमात्मा का अस्तित्व देखें। लेकिन हैरानी यह है, गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब जब सब कुछ ही गोविंद है, चारों तरफ जो कुछ भी आदमी हैं, जो पशु हैं, जो वृक्ष हैं, जो पहाड़ हैं, जो मिट्टी है, जो पत्थर है, जो नदियां, झरने हैं, जो आसमान है, सभी में अगर गोविंद है, परमात्मा है, तो फिर जो अपने आप को सिख धर्म के ठेकेदार कहते हैं, ये दूसरे धर्म वालों से नफरत क्यों करते हैं? क्या अजीबोगरीब पागलपन है। अब ये लोग गुरु ग्रंथ के खिलाफ हैं, तो आप जो लोग गुरु ग्रंथ के खिलाफ है, आप इनको सिख किस आधार पर कह सकते हैं? माने नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में भी देखो, हिंदुओं में एक बहुत बेहतरीन बात है। कृष्ण ने कहा, नैनम छिदंत शस्त्राणि नाहम दहति पावका। जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकते, उस चीज को उन्होंने ऐश्वर्य कहा। वह आपके अंदर भी है, उसी को तो आत्मा कहते हैं आप। उसी आत्मा के निरूपण भाव को तो आप परमात्मा कहते हैं। लेकिन हिंदू आदमी जो अपने हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ रहा है, वो पागल हो रखा बेचारा। अगर तुमने उपनिषद कभी पढ़े हो, उपनिषदों में अक्सर मैं एक श्लोक बताता हूँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य श्वेतथनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ में ईश्वर का वास्य है। जब सभी कुछ में ईश्वर का वास्य है, तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन आस्तिक, कौन नास्तिक? क्या पागलपन है। अगर आप उपनिषद को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप किस बात के हिंदू हैं? किस बात के हिंदू कहलाए जाएंगे? आप फिर कोई हिंदू नहीं है। आप हिंदुओं के नाम के मुखौटे पहने हुए लोग हो सकते हैं, आप सिखों के नाम के मुखौटे पहने हुए लोग हो सकते हैं। जरूरी यह है, जितने भी मनुष्य की जो बुद्धि है,
वो चाहे अपने आप को किसी भी धर्म के नाम पर अपने आप को बता दे, कोई भी मान्यता से बता, लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी हरकतें, उसकी जो बेहयाई और बदतमीजी होगी वो सभी जगह एक जैसी मिलेगी। नग्नता सब जगह एक मिलेगी। आप अमेरिका में चले जाओ, वहां के अमेरिकन आदमी में भी उतनी बदतमीजी, उतनी बेहयाई, उतनी गिरी हुई हरकतें और उनकी सोच मिलेगी जितना भारत में बैठे आदमी की मिलेगी। जितना ही बड़ा धार्मिक जापान में बैठा व्यक्ति मिलेगा, उतना ही बड़ा धार्मिक व्यक्ति तुम्हें थाईलैंड में भी बैठा मिलेगा। कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में हमें अपने जीवन को जो है इसको स्वीकार करना चाहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं। हमें 10 गुरुओं ने यही सिद्धांत दिया था, हमें समस्त शास्त्र और उपनिषदों ने यही सिद्धांत दिया था, लेकिन आज हम भूल गए हैं। आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ रहे हैं। नानक को साबित करने पर लगे हैं हिंदू, कभी हिंदुओं को साबित करने लगे हैं कुछ और। क्या पागलपन है? क्या आप मनुष्य को मनुष्य बनकर कभी स्वीकार करोगे? अगर आप सच में अपने आप को मनुष्य कहते हैं तब आइए मानवता को बचाइए। जातिवाद, धर्मवाद, कर्मकांडवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, भाषावाद, नस्लवाद के खिलाफ लड़ने में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, तभी हम मानवता को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मानवता को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।